हेलो स्टूडेंट्स, धाकड़ कॉन्सेप्ट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका वेलकम है। मैं दशरथ धाकड़, आपका दोस्त, टीचर और मेंटोर। आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसके बारे में डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। कई बार आप जब स्टूडेंट से पूछते हैं कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग एक एग्जाम का जवाब देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, कुछ लोग बोलते हैं मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ, कोई बोलता है मैं रेलवे डी ग्रुप की तैयारी कर रहा हूँ, कुछ लोग बोलेंगे मैं सीजीएल की कर रहा हूँ या एमटीएस की कर रहा हूँ। तो हमारे पास में ऊपरी लेवल पर हम कह सकते हैं कि एस्पिरेंट है जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एस्पिरेंट है जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो रेलवे और एसएससी का कॉम्बिनेशन है या रेलवे और एसएससी की जो तैयारी है, क्या हम उसको एक साथ कर सकते हैं? क्या अगर एक साथ कर सकते हैं तो क्या उसके लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बनेगी, स्मार्ट स्ट्रेटजी बनेगी? क्या ऐसा हो सकता है कि रेलवे की तैयारी करने पर उसमें कुछ स्पेसिफिक चीजों पे हमें वेटेज या फोकस देना होता है, या एसएससी में कुछ ऐसा है क्या? तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे कि क्या हम एसएससी और रेलवे को अलग अलग पढ़ना चाहिए या फिर हमें एसएससी और रेलवे की एक ड्यूल स्मार्ट अप्रोच अपनानी चाहिए, और उस अप्रोच के क्या क्या की एलिमेंट्स हो सकते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम यह होती है कि रेलवे वाला स्टूडेंट जो है वो ये सोचता है कि मुझे तो रेलवे की तैयारी करना है, रेलवे का लेवल तो बहुत नीचा है, बहुत इजी आता है इसमें। और जब इजी आता है तो वो अपना एक टारगेट सेट कर लेता है, उस टारगेट से बिलो ही वो रहता है हमेशा। और जब आप ये देखते हो कि हम जीवन में कभी छोटा टारगेट लेते हैं तो उस टारगेट के अनुसार ही मेहनत करते हैं। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति जिस परिस्थिति में होता है उसी में वो ढल जाता है। उसे लगता है रेलवे के लिए तो 2-3 घंटे पढ़ना जरूरी, बस पढ़ लूंगा मैं, तो वो कभी भी सोच नहीं पाता, जबकि पोटेंशियल बहुत लड़कों में होता है। बैचेस में भी हम देखते हैं कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो रेलवे में बहुत अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा सा लेवल अप कर ले तो एसएससी में चले जाएंगे। दूसरा, एसएससी वाला क्या सोचता है? एसएससी वाला सोचता है कि मुझे तो सिर्फ यही जॉब चाहिए, यही लेना है, जो कि स्प्रिट अच्छी है, लेकिन रेलवे वो एग्जाम नहीं देता है, या अगर देता भी है तो वहां पे जो स्पेसिफिक चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कुछ स्पेसिफिक चीजें तैयार करनी चाहिए, वो नहीं करता है, वो लाइटली ले लेता है उसको, वो एसएससी के अकॉर्डिंग अप्रोच अपनाता है। तो ये हमारे सामने प्रॉब्लम आती है। तो हमें क्या करना चाहिए? एक क्लियर एनालिसिस करना चाहिए। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि क्या इनके लिए जो हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए क्या एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बन सकती है, स्मार्ट स्ट्रेटजी बन सकती है। उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हमारा सिलेबस सेम है, क्या एसएससी और रेलवे का, क्या हमारे सिलेबस में सेम नहीं है तो कुछ ओवरलैपिंग है क्या इनके एग्जाम को देने के लिए कोई स्पेसिफिक अप्रोच की जरूरत है, क्या बुक्स अलग लगती हैं, क्या मॉक्स अलग अलग लगाए जाते हैं या नहीं लगाए जाते हैं, तो हमें कैसा चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इनके सिलेबस में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम एसएससी की बात करें तो मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस आता है। अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे में आपका मैथमेटिक्स आती है, रीजनिंग आता है और जीके जीएस यहां पर भी आता है। तो एक एक सब्जेक्ट को लेकर बात करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स जहां एसएससी में बहुत अच्छे लेवल पर है, जहां पर सीजीएल बेस्ड एग्जाम में तो आपको 40% या 50% भी कह दूं मैं, तो वो आपका एडवांस मैथमेटिक्स का पोर्शन आ रहा है, और वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत मायने रखती है। जबकि रेलवे में अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो थोड़ा क्वेश्चन का लेवल कम है, अदरवाइज सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है। यानी यहां पे एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एसएससी की तैयारी कर रहा है तो रेलवे तो कवर हो ही जाएगा उसका, वहां पे कोई इशू नहीं है। सवाल आसान ही आते हैं एसएससी के कंपैरिजन में देखें तो, इवन सीएचएसएल 12th पास जो एसएससी का एग्जाम होता है उसके कंपैरिजन में। दूसरा, अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में तो ये मान के चलिए कि मैथ से भी ज्यादा ओवरलैपिंग है। रीजनिंग तो दोनों में ही सेम ही है, एसएससी की रीजनिंग भी बहुत ही आसान आती है और रेलवे की तो आसान है ही, तो वहां प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा सब्जेक्ट अगर हम ले जीके और जीएस की बात करें तो जनरल नॉलेज में यहां पर भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आपका स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, साइंस, ये सब आता ही है। अगर रेलवे की बात करें तो यही सारे सब्जेक्ट रिपीट होते हैं। तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि एसएससी जो है वो मोर फैक्चुअल हो जाती है कई बार, बहुत ज्यादा, और थोड़ा स्टैटिक जीके भी काफी ज्यादा वहां पर पूछा जाता है। जैसे हमारे फोक डांसेस हो गए या अदर स्टेट्स के जो फेस्टिवल्स वगैरह हो गए उनके बारे में। लेकिन यहां पर रेलवे में भी ये चीजें आती है, लेकिन थोड़ा इनका वेटेज कम है। स्टैटिक जीके भी आता है लेकिन इतना डेप्थ वाला नहीं आता है, थोड़ा करंट अफेयर्स का वेटेज भी रेलवे में आता है। दूसरा, साइंस की बात करें तो साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे साइंस पे बड़ा स्पेसिफिक है, उसमें वो ज्यादातर क्वेश्चन साइंस के पूछता है।
और फिजिक्स केमिस्ट्री आपका बायोलॉजी जो है वो आपकी अच्छे से तैयार होगी तो वहां से आपको अच्छा नंबर गेन करने को मिलेगा, जबकि एसएससी में उतना नहीं है। तो अगर वेटेज की बात करें तो साइंस का वेटेज रेलवे में ज़्यादा है, तो जब भी रेलवे में आपका पेपर आता है तो थोड़ा साइंस पे आपको ज़्यादा स्पेसिफिक फोकस करना चाहिए। चौथा सब्जेक्ट है इंग्लिश। अब इंग्लिश तो देखिए रेलवे के किसी एग्जाम में नहीं आती है, आपको सिर्फ एसएससी के लिए ही तैयार करना है। तो ये हमने एक सब्जेक्ट का ब्रेकडाउन किया, एनालिसिस किया। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारा सॉल्यूशन हो सकता है, क्या स्मार्ट स्ट्रेटजी हो सकती है क्या? तो देखिए अगर हम ये बात करें कि एसएससी जो है वो एक अम्ब्रेला कोर्स है जिसके नीचे एसएससी के छोटे कोर्सेज जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस भी आ जाते हैं। और अगर आप सीजीएल की तैयारी करते हैं तो रेलवे के जीडी एग्जाम्स या दूसरे सारे एग्जाम्स कवर हो सकते हैं। बस हमें देख करना क्या है, हमें थोड़ा ये करना है कि अगर हम शुरुआती दौर से तैयारी कर रहे हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाना है। शुरुआत में आप कम लेवल पर रह सकते हैं, लेकिन फिर आपको धीरे धीरे एसएससी के लेवल पे जाना चाहिए। एक स्मार्ट रणनीति यही हो सकती है कि आप एसएससी की प्रिपरेशन करें। जिन लोगों में पोटेंशियल है उनको तो करनी ही चाहिए, क्योंकि थोड़ा पुशअप करेंगे अपने आप को, अपनी लिमिट्स को थोड़ा रेज करेंगे तो आप एसएससी में आराम से तैयारी कर पाएंगे। और एसएससी में भी कई सारी रिक्रूटमेंट आती है। तो एक तो आपको ये करना है। दूसरा आपको क्या करना है, अगर आपने पहले कोर्स कर रखा है, रेलवे का कर रखा है, तो अब आपको एसएससी में जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपका एक लेवल अप हो जाएगा। फिर इसके बाद जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो गई, हमने काफी सारा पढ़ लिया, तो फिर हमें मॉक्स लगाने, क्योंकि बुक्स वही है। आपको डबल बुक्स, डबल कोचिंग की जरूरत नहीं है। एसएससी की कोचिंग करेंगे तो रेलवे इजीली तैयार हो जाएगा। बस आपको क्या करना है कि अगर आपने तैयारी कर ली है या आप करने जा रहे हैं, थोड़े दिन में हो जाएगी, तो आपको मॉक्स लगाने चाहिए रेलवे के स्पेसिफिकली। एसएससी के साथ में एसएससी के मॉक्स लगा ही रहे हैं आप, तो रेलवे के कुछ मॉक्स लगाने से, थोड़े पीवाईक्यूज देखने से हमें और अच्छा ज्ञान हो जाएगा, हमें ये पता लग जाएगा। दूसरा, दोनों का टाइम तो लिमिट जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। जैसे रेलवे के जो एग्जामिनेशन है वहां पर 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एसएससी में तो 60 मिनट में 100 क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो एसएससी में हमें थोड़ा स्पीड पर भी फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है, लेकिन रेलवे में एक तरीके से 90 मिनट है। तो रेलवे में कई बार क्या होता है, हम इजी समझ के, स्पेसिफिकली एसएससी वाले स्टूडेंट इजी समझ के हम एक्यूरेसी पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, एक्यूरेसी रेलवे में मेंटेन करने की ज्यादा जरूरत है बजाय स्पीड के, क्योंकि स्पीड अगर आप देखें तो 36 सेकंड मिलते हैं एसएससी के क्वेश्चन करने के लिए। 100 क्वेश्चन 60 मिनट 36 सेकंड, तो आपको वहां पे थोड़ा स्पीड करना है। तो जब आप मॉक्स देते हैं तो मॉक्स में आपका वो टाइम स्पेसिफिक जो है, एसएससी का 60 मिनट में 100 क्वेश्चन या रेलवे का 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, वो आप अच्छे से कर पाते हो। मॉक्स देने से आपका अच्छा प्रिपेयर हो जाता है। तो मॉक्स अलग अलग दे सकते हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, उसके अलावा रेलवे में आप जो है स्पेसिफिकली साइंस पे अच्छा फोकस करिए। जब आप साइंस पे अच्छा फोकस करते हैं तो वहां पर जो जीके जीएस का पोर्शन है उसको आप अच्छे से कर पाएंगे। और उसके लिए आपको थोड़ा जो फैक्चुअल जीके आता है वो रेलवे थोड़ा ज्यादा पूछती है। फैक्चुअल का मतलब सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, जैसे यही पूछ लिया, या ये राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पर है, नेशनल पार्क कहाँ पर है, उस तरीके से पूछ लिया। या साइंस में भी कुछ पर्टिकुलर जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जहां पे वन लाइनर कह सकते हैं उनको, जिसके लिए ल्यूसेंट वगैरह काम आती है। एसएससी में भी काम आती है, ऐसा नहीं है, लेकिन एसएससी में फिर भी आपको थोड़ा रेफरेंस बुक पढ़नी चाहिए। लेकिन रेलवे में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, साइंस पे फोकस है, आपका मॉक टेस्ट आप रेलवे के लगाओगे। तो इस तरीके से आप एक स्मार्ट प्रिपरेशन, स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ में कर सकते हैं। आप सोचिए, आप बताइए मुझे कि आप कौन से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि रेलवे बेस्ड फोकस्ड हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए या एसएससी की, या फिर आप मेरी बात से सहमत है कि हमें ड्यूल प्रिपरेशन जो स्मार्ट स्ट्रेटजी है वो करनी चाहिए, ताकि हम दोनों एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाए। क्योंकि ओनली एसएससी के आप ऊपर जाते हैं ना तो आपका दायरा लिमिटेड हो जाता है, कुछ ही वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल होते हो। और रेलवे ओनली करेंगे तो भी आपका दायरा सीमित है, और कई बार रिक्रूटमेंट भी लेट आती है। तो दोनों को साथ में लेके करने से हमारा सिलेक्शन का जो परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन है वो बढ़ जाएगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, या मेरी बात से अगर सहमत है तो ड्यूल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बेस्ट है, उसको लिखिएगा। उसके अकॉर्डिंग हम वीडियोस लेकर आएंगे। चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।